प्रारंभ करिए। येन धौताः गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यो। नमो नमः मनीष महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः सुप्रभातम च। नमो नमः। चलिए, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज अभ्यास 18 शब्दकोश के अंदर पहला शब्द है हमारा, क्या शब्द है हमारा? पात्रम। पात्रम माने क्या होता है? पात्रम हम स्थान के लिए बोलते हैं कि तुम कृपा के पात्र हो, मतलब कृपा के पात्र मतलब स्थान के लिए भी हम प्रयोग करते हैं और बर्तन के लिए भी हम पात्र शब्द का प्रयोग करते हैं। करते ही नहीं? आप सभी को पता ही होगा ये स्पष्ट तरीके से, ठीक है। भाजनम माने भी स्थान होता है अथवा बर्तन होता है, ठीक है। भाजनम माने भी स्थान, जैसे पात्र माने स्थान होता है, वैसे ही भाजनम माने भी स्थान अथवा बर्तन। आस्पदम माने भी स्थान, केवल स्थान, बर्तन के लिए नहीं, केवल स्थान के लिए। आस्पदम माने केवल स्थान, स्थानम माने स्थान, और पदम माने भी स्थान। तो देखिए आपके सामने 5 शब्द हैं नए जो आपको स्थान का ज्ञान करा रहे हैं। पात्रम, भाजनम, आस्पदम, स्थानम और पदम। इन 5 शब्दों का अर्थ क्या है? स्थान ही है। इसका मतलब तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि जब जब ये कुछ एक जैसे कई शब्द दिखने के लिए बोलते हैं तो कुछ ना कुछ नियम के अंदर उसी का कुछ ना कुछ कार्य होता है। बात है प्रमाणम। प्रमाणम माने आप सभी को समझ में आता होगा, प्रमाण, यह इस बात का प्रमाण है, यह इस बात का प्रमाण है, ठीक है। तो प्रमाण माने क्या है? ये आपका प्रमाण माने प्रमाण। एक देशः, एक देशः अर्थात एक स्थान के लिए बोलते हैं, ठीक है। एकश्चासो देशः, एक देशः। एकता, ये एकता जो शब्द है आपका, ये तल प्रत्ययान्त शब्द है। इसका मतलब होता है एकता, ठीक है। एक, एकता, एकता मतलब एकत्व कहिए अथवा एकता कहिए। देखिए वैसे तो जो इसका सूत्र है, तस्य भावस्त्वतलौ, तस्य भावस्त्वतलौ। तो त्वा और तल दो प्रत्यय होते हैं। जब त्वा प्रत्यय होगा, जब त्वा प्रत्यय होगा तो बनेगा एकत्व, और जब तल प्रत्यय होगा तो तल प्रत्यय के बाद करने के बाद हम स्त्रीत्व में करते हैं तो क्या बनता है? एकता, ठीक है। मतलब एकत्व, एक साथ। अब हमारी धातु प्रारंभ हो गई है। स्पर्ध धातु पहली है हमारी, स्पर्ध, स्पर्धा करने अर्थ में। कौन सी? स्पर्ध संघर्ष, ये भवादिगण की धातु है और आत्मनेपदी है। तो आत्मनेपदी के धातुओं का प्रकरण चल रहा है अभी तो। परस्मै 16वें अभ्यास से पहले अर्थात 15 अभ्यास में आपको सारी परस्मै पदी की धातु दी गई। तो अभी आत्मनेपदी धातुओं का प्रकरण चल रहा है, ठीक है। स्पर्ध संघर्ष। अब धातु आई शंक। शंक माने शंका करना, शंक अर्थात शंका करना। धातु क्या है? शकी शंकायाम, शकी शंकायाम। अब शकी में क्या है? ह्रस्व ई की संज्ञा है, इस कारण से क्या होगा बताइए? नकार। नुम का आगम होगा, और नुम का आगम होने से अनुस्वार परसवर्ण करके हमने शंक बना लिया, ठीक है। तो शंकते बनेगा आपका। चेष्ट धातु वही, चेष्ट चेष्टायाम, चेष्टा करने के लिए, चेष्टा चेष्टा करने के लिए क्या बनेगा? चेष्टते। ये भी भवादिगण की धातु है। इसके अगली धातु है कृप धातु। कृप है, उसके बाद लिखा है कल्प, तो कृप धातु को कल्प बन जाता है, ऐसा ही कह रहे हैं आप। सूत्र क्या है? क्या सूत्र है? कृपोरोला, ठीक है। तो कृप धातु को क्लृप आदेश हो जाएगा, और जब क्लृप आदेश हो जाएगा तो गुण कर देंगे तो कल्प बन जाता है, ठीक है। तो कल्पते। परा प्लस अय, अय धातु है, अयगतौ, चलने के अर्थ में है, ठीक है। जब हम इसका
इसमें परा उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका अर्थ बन जाता है भागना। अब परा प्लस अय जुड़कर क्या बनता है? पलाय। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि हमने परा जोड़ा था तो यहाँ रा को ला कैसे हो गया? आप सभी को दिखा देता हूं मैं सूत्र। आपका सूत्र क्या है? क्रिपोरोला। क्रिपोरोला सूत्र है। इस प्रकरण में जब जाएंगे तो क्रिपोरोला के बाद सूत्र क्या है? देखिए, उपसर्गस्यायतो। उपसर्गस्यायतौ। और यहाँ पर इसका अभी क्रिपोरोला क्या करता है? रा के स्थान पर ला करता है। क्या करता है? रा के पाकिस्तान स्थान पर पर ला करता है। और इसने कह दिया उपसर्गस्यायतौ ने कि उपसर्ग के रा के स्थान पर ला होगा। और बाद में क्या कहा है? अयतौ। अयतौ में सप्तमी विभक्ति है। धातु शब्द क्या है? अयति शब्द है। अयति शब्द है। और अयति में हम जब विभक्ति करेंगे तो सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा? अयतौ। ठीक है। जैसे जैसे हमारा हरि शब्द होता है उसी प्रकार अयति तो हरऊ अयतौ। तो इसका अर्थ बना कि अय धातु के परे होने पर, मतलब अय धातु के परे होने पर उपसर्ग के रेफ को ला होता है। उपसर्ग के रेफ को ला होता है कब? अय धातु के अय परे होने धातु पर। के परे परे होने होने पर। पर तो यहाँ देखिए आपकी अय धातु है और उपसर्ग के रा को ला होता है। क्या सूत्र है? उपसर्गस्या यतौ। ठीक है, चलिए। द्युत धातु अयति, द्युत दीप्तौ, द्युत दीप्तौ। चमकना अर्थ के लिए अर्थ में है। ये भी भवादिगण की धातु है तो द्योतते बनेगा। इसी शब्द इसी से ही आगे जाकर के द्योतक बनता है, द्योतक इत्यादि शब्द बनते हैं। चलिए, वेप धातु भाई, टू वेपरी कंपनी। तो कांपना के अर्थ में वेप धातु का हम प्रयोग करते हैं। वेपते, वेपते माने कांपना। कांपना। और कंपते भी हमने प्रयोग किया था, कंप धातु। जी। ठीक है, तो वेपते अथवा कंपते। त्रप धातु भाई, त्रपूष लज्जायाम। त्रप धातु त्रपूष लज्जायाम। अब आप सभी को पता है कि इसमें दीर्घ उकीत संज्ञा है। इस कारण से धातु ये क्या है? वेट है। दीर्घ उकीत संज्ञा है, इस कारण से ये क्या है? वेट है। और हमें वेट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर अभी। ठीक है, वेट से हमको कोई भी मतलब नहीं है। अब शब्द आ रहे हमारे एकदा। अब देखिए, एकदा अव्यय आ गया हमारा। एकदा माने एक बार। ठीक है, इसमें एकदा शब्द में हमारा दा प्रत्यय हुआ है। एक सूत्र है सर्वकाल्ये, सर्वकान्ये किम यत्तदः काले दा। सर्वकान्ये किम यत्तदः काले दा, इस सूत्र से दा प्रत्यय होता है। तो एक प्लस दा एकदा। इसका अर्थ क्या है? एक बार में, अर्थात एकस्मिन, एकस्मिन काले एकदा, एकस्मिन काले एकदा। एकदा। अब उस प्रकार ही आगे क्या बना है? सदा। तो इसमें भी दा प्रत्यय हुआ है। तो सर्वस्मिन काले, सर्वस्मिन सर्वदा। काले सर्वदा बनना चाहिए था, पर यह सदा कैसे बन गया? समझ में है आपको प्रश्न? सर्वस्मिन काले सर्वदा बनना चाहिए था, सर्व शब्द से दा प्रत्यय करके। तो कहने सर्वदा तो बनता है। तो कहने हाँ सर्वदा तो बनता है, तो फिर सदा कैसे बनता है? तो एक सूत्र है आपका सर्वस्य सोन्नतरस्याम दी। यदि यहाँ ये किसी में लिख देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। सर्वस्य सोन्नतरस्याम दी। तो क्या है? दकार आदि तद्धित प्रत्यय के परे होने पर। कैसे प्रत्यय के परे होने पर? दकार आदि तद्धित प्रत्यय के परे होने पर। सर्व इत्यस्य विकल्पेन स इति आदेशो भवति। कि जो सर्व शब्द है उस सर्व शब्द को विकल्प से स आदेश होगा। जब एक बार सर्व शब्द को स आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? सदा। और जब सर्व शब्द को स आदेश नहीं होगा तो क्या बनेगा? सर्वदा। सर्वदा। तो दो रूप बन गए आपको, कोई जी। दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए। इससे क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा तद्धित प्रत्ययों का ज्ञान होता रहेगा आपको। ठीक है ना? यही तद्धित प्रत्यय है आपके। अब एकता शब्द है, आपने इसमें तस्य भाव
पंचम्यास तहसील से हमने तहसील प्रत्यय करके एकतः बनता है। ठीक है, एक शब्द से जैसे बोलते हैं ना हम गृहतः, तो पंचमी के अर्थ में हम तह प्रत्यय लाते हैं, तहसील प्रत्यय लाते हैं। जी। पंचम्यास तहसील पंचमी के अर्थ में, तो तह प्रत्यय अर्थ बना। इसका मतलब क्या है? एक ओर से, मतलब एक ओर से, एकतः माने एक ओर से, एकधा माने एक प्रकार से। इसमें हम लोग अभी आगे जाके आपका सूत्र भी आएगा कि धा प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है। यहाँ देखिए, संख्या या विधार्थे धा, कि संख्या अर्थ से, संख्या अर्थ से प्रकार अर्थ में, संख्या सभी संख्यावाचक शब्दों से प्रकार से, इस प्रकार से अर्थ में धा प्रत्यय लगता है। तो जब हमने एक शब्द से प्रकार से अर्थ में हमने प्रत्यय लगाया तो क्या बना? एक धा। और एक धा का मतलब क्या है? एक प्रकार से। मात्रम, मात्र प्रत्यय हो गया, मात्र, तो एक मात्रम मतलब एक मात्र। एक वारम, इसमें समास होगा, एक वारम मतलब एक बार। अथवा जब वारे का प्रयोग करेंगे सप्तमी में, तो एक वारे, तो क्या बन एक जाएगा बार आपका? में। एक बार में। ठीक है, एक वारे अहम, एक बार में, ऐसे। अब ये क्रिया विशेषण शब्द आ रहे हैं। क्रिया विशेषण कही है अथवा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा विशेषण। एकाकिन प्रत्यय है, इसमें क्या है? अकेला। अकेला का मतलब क्या है आपका? कि एक एक शब्द है, मात्र। हाँ, एक मतलब एक मात्र नहीं बोलेंगे, अकेले व्यक्ति, अकेला कहेंगे। अर्थात इसमें आकिनिच प्रत्यय हुआ है, आकिनिच। ठीक है, और इसके रूप एकाकिन, एकाकिन शब्द है, इसके रूप चलेंगे एकाकी, एकाकिनौ, एकाकिनः। एकाकी, एका, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है, इनके तो रूप, ये तो अब ये अव्यय है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इनके इनके रूप नहीं रूप नहीं चलेंगे। चलेंगे। हाँ, ठीक है, पर लेकिन हम्म, इनके तो रूप चलेंगे, तो एकाकी, एकाकी, एकाकिनौ, एकाकिनः। ठीक है, हम्म, एकांत शब्द है, एकांतः, एकांतौ, एकांताः। इसका मतलब क्या है? अंत, एक प्लस अंत, एकांता। यहाँ पर ये समास के बाद पद बना है, समास करने के बाद एक, अच्छा। एकशास्वन्तः, एकांतः। एक विधा मतलब एक प्रकार का। ऊपर एकधा माने क्या है? एक प्रकार से। और एक विधा माने क्या है? एक प्रकार का। ठीक है, एक विधा, यहाँ पर भी समास हुआ है। हाँ बोलिए गीतांजलि जी। हाँ जी, एकांत को अर्थ हम सामान्य अर्थ ही है या विशेष अर्थ ही है? सामान्य अर्थ ही है एकांत का, मतलब एकांत मतलब एकांति, मतलब एकांत कहते हैं ना कि जैसे हाँ, एक ही अंत में एकांत रहता है वो, मतलब या अकेला है। ठीक है स्टेइंग अलोन, या जी। जी। हाँ आकिनिस माने भी अकेला ही, अलोन के लिए ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए जो सूत्र है ना, आपको आकिनिस प्रत्यय के सूत्र होता है वो नहीं बताया मैंने। तो एकादा किनिच्चा सहाय, असहाय माने, सहाय मतलब होता है, देखिए लिखा है असहाय मतलब क्या होता है? विथआउट ए कंपनी, एलोन और हेल्पलेस। ओके। ये जब विशेषण, अस्य विशेषण रूपेण प्रयुक्त यह एक शब्द, इसके जो विशेषण रूप में जो एक शब्द है, ठीक है, उसमें उसमें उसके साथ क्या लग जाएगा? आकिनिच प्रत्यय लग जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? एकाकी, एकाकिन। समझ में आया आपको? ओके ओके सर, जी। तो धन्यवाद। इसके देखा ना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी है इसका, शब्द से त्रिषु अपि वचनेषु रूपाणि भवितुम अर्हन्ति। इसके तीनों वचन में रूप बनेंगे, तो एकाकी, एकाकिनौ, एकाकिनः। जैसे शिशुपाल वधे प्रयोगा दृश्यते, एकाकिनः अपि परितः पौरुषेय वृत्तौ इव। अत्र त्रयः जनाः एकाकिन आसन इति अर्थः अस्ति। तीन लोग एक आसन पे, एक अकेले आसन पे। ठीक है, ओके। ठीक है। ये हो गया हमारे शब्द रूप, शब्द कंप्लीट हो गए। अब से चलते हैं, एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। एक शब्द संख्या अर्थ में केवल एक वचन में ही रूप चलेगा, अन्य अर्थ में बहुवचन में भी। तो देखिए, वैसे तो जैसे मैंने गुरुजी से पूछा
तो एक शब्द के अलग एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एको न्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानत्वे संख्यायां च प्रयुज्यते। ऐसे गुरु जी ने अर्थ बताए हैं। तो अभी हम अन्य अर्थों पे न जाकर के केवल जब एक वचन का ही अर्थ होगा तो एक वचन मतलब एक संख्या का बोध होगा तो एक वचन का प्रयोग करना है, और अन्य शब्दों में आपको अन्य अर्थों में बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब हमें यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग दिखा रहे हैं। इसका प्रयोग दिखा रहे हैं लिट लकार का। अब ये देखिए, आप जब तक आप लोग सभी लोग तो लिट लकार सभी धातुओं से रूप बनाने सीख चुके हैं। यहां से लेकर कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी धातुएं आ रही है ये सेठ धातु है आपकी। सेठ, सेठ का मतलब आपको पता ही है, धातु हलंत है, धातु हलंत है, और आगे वाला प्रत्यय सेठ होने के कारण क्या बनेगा? इष्यते, इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्येते, इष्यद्वे, इष्ये, इष्यावह, इष्यामः। ठीक है, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना सभी? हाँ महोदय। जी। अब देखिए तो कुछ नहीं करना है आपको। सेव, जैसे पहली धातु है सेव धातु, ठीक है, तो सेव प्लस इष्यते, सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, ये रूप बन गया। ऐसे वृद्ध धातु आई तो वर्ध हो गया उसको, तो वर्धिष्यते, वर्धते। जैसे वर्ध आपका जो शब्द बनेगा ना, वर्ध, वर्ध बन गया, जैसे वर्ध बन गया आपका। तो कुछ नहीं करना है, वर्ध में इष्यते जोड़ना है। वर्ध इष्यते, वर्धिष्यते। मुद धातु थी तो मोदते बोलते हैं, मोद, मोद प्लस इष्यते, मोदिष्यते। सह धातु है तो सहिष्यते। याच धातु है तो, ठीक है, याचिष्यते। वर्तते शब्द था, ठीक है, जी ऋतुवर्तने, तो वर्तिष्यते। ईक्ष धातु थी देखने के लिए, तो ईक्षते मतलब, ठीक है, तो ईक्षिष्यते। वंद धातु प्रणाम करने अर्थ में वंदिष्यते, कहने अर्थ में भाषिष्यते, कूदने अर्थ में कूर्दिष्यते, यतिष्यते, शिक्षिष्यते, कंपिष्यते, भिक्षिष्यते, शोभिष्यते, स्पर्धिष्यते, शंकिष्यते, शंका करने अर्थ में, चेष्टार्थ में चेष्टिष्यते, कल्पिष्यते, किसमें? कल्पते, होना अर्थ में, ठीक है, कल्पते माने होना अर्थ में। पलायिष्यते, भागने अर्थ में, भाग जाएगा मतलब पलायन कर लेगा। जो शब्द बना है ना, पलायन करना मतलब भाग जाना, ठीक है। द्योतिष्यते, द्योतिष्यते, ठीक है, चमकना, चमकेगा। वेपिष्यते, कांपेगा। त्रपिष्यते, त्रपुष लज्जायाम, लज्जायाम मतलब कि लज्जा करेगा, लज्जा करेगा, शर्माएगा, ठीक है। शयिष्यते, शयिष्यते किससे बनेगा? शिंग धातु है आपकी, किससे बनेगा? शिंग धातु से क्या बनेगा आपका? शयिष्यते। और रुच धातु से क्या बनेगा? रुचिष्यते। रुचिष्यते। तो इस महोदय ये यतिष्यते का क्या मतलब है? यत धातु थी, यतते, यतते हमने क्या बनाया था? यतते का क्या अर्थ था हमारा? कोशिश करना, कोशिश करना, प्रयत्न यत्न करना, प्रयत्न हाँ, करना। प्रयत्न करना। यति प्रयत्न, यतते, हाँ। अब हमारे ये जो बाकी के शब्द आए चार, देखिए, रब धातु है, ओ सॉरी, लब धातु क्या है आपकी? लब। और लब धातु आपकी अनिट धातु है, यब रब लब, आपको याद होगा, ठीक है। तो लब धातु है, लब धातु से हमने सा प्रत्यय लगाया, तो सा आपका कैसा? खर, खर में आता है, तो खरीचा सूत्र से क्या हो गया? भाग को पा चर हो गया, तो लप्स्यते बना। लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्यन्ते। रम धातु आई, रम धातु, ठीक है, रमण करने अर्थ में, तो रम प्लस सते, रमस्यते, रमस्यते, रमस्यन्ते। त्रस धातु थी, तो त्रास्यते, त्रास्यते, त्रास्यन्ते। त्रस धातु को दीर्घ किससे सूत्र से होगा? नहीं, त्रा धातु, धातु क्या है ये? त्रस नहीं, त्रास्यते, त्रास्यते देख लेंगे एक बार। अध्येष्यते क्या है ये? बताइए,
अध्यक्षते माने क्या होता है? ईश धातु है ना, महिला अधि से इंग लगा। इंग धातु अधीते वाली अधींग धातु अधी इंग प्लस इंग अध्ययन, धातु अधीते। इंग इंग अध्ययन धातु है आपकी ये, और इससे हमने क्या करा पहले, ई धातु है, इससे सते प्रत्यय लगाया, तो सते तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे हम? शते, मतलब सीधा शते इसलिए लगा रहे, ये पूर्व में ई है, शते हो गया, और शते प्रत्यय को देख करके क्या हो जाएगा, ई को गुण हो जाएगा, तो ई को गुण होकर क्या बनेगा, ए बनेगा, ए शते, और अधि प्लस ए शते क्या बनेगा आपका? अध्यक्षते। अध्यक्षते, ठीक है, पढ़ने के अर्थ में पढ़ेगा। चलिए क्या कहते हैं, अब आगे चलते हैं। नियम 81, तो पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण जब विधेय के रूप में होगा, कब होगा? जब विधेय के रूप में होगा, प्रयुक्त होंगे, तो इनमें नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा। विधेय का मतलब क्या है आपका? जैसे हम विधान कर रहे हैं, बता रहे, विधान कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, इको यणची, इक के स्थान पर यण करते हैं, तो जिसके स्थान पर करेंगे वो क्या है? उद्देश्य है, जिसके स्थान पर करेंगे वो क्या है? उद्देश्य, और जब जिसका विधान करेंगे वो क्या है? विधेय है, ठीक है। तो यहाँ पर जब विधेय के रूप में ये शब्द प्रयोग होंगे कि इन चीजों का यह स्थान है, इन चीजों का जब यह स्थान है, तो विधेय के रूप में हो जाएंगे। जब ये विधेय के रूप में होंगे तो नपुंसकलिंग एक वचन का ही प्रयोग करना है, पात्रम, आस्पदम, ये सब। और जब उद्देश्य के रूप में होंगे तो अन्य वचन भी हो सकते हैं, अन्य वचन भी हो सकते हैं। जैसे देखिए गुणाह शब्द है आपका, ठीक है, गुणाह, विधेय का अर्थ वापस बताइए। विधेय का अर्थ मतलब विधान करना, जैसे मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यह इस बात का प्रमाण है, यह व्यक्ति इस बात का प्रमाण है, तो इस बात का, यह बात क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, जिसके बारे में बता रहे हैं, जिससे इस जैसे एक के स्थान पर कार्य करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे बताया कि मतलब यह व्यक्ति इस चोरी का प्रमाण है, इस चोरी का, चोरी क्या होगी? उद्देश्य हो गया, और इस बात चोरी का प्रमाण है, प्रमाण क्या हो गया आपका? विधेय हो गया। तो इस जब विधेय होगा तो नपुंसकलिंग एक वचन प्रमाणम होगा, ठीक है। और जब उद्देश्य के रूप में होगा तो अन्य वचन भी होंगे। जैसे यहाँ पर गुणाहा शब्द है, यहाँ पर ये उद्देश्य है, ये नहीं, यहाँ पर भी ये क्या कहते हैं आपका, वो है, ये जो गुणाहा पूजा स्थानम है, ये पूजा स्थान क्या है कि पूजा स्थान ये विधेय है कि इन गुणों का यह पूजा स्थान है। यूयम मम कृपा पात्रम, तुम मेरे कृपा पात्र स्था थे, ठीक है। तो अब देखिए, मेरे कृपा पात्र, तो मतलब कि मैं कौन हो गया? उद्देश्य हो गया, या मतलब तुम सब मेरे कृपा पात्र। तो यूयम शब्द कैसा है आपका? बहुवचन है, पर बहुवचन होने के बावजूद भी ये जो कृपा पात्रम है हमारा, यह क्या है? विधेय है। तो मेरे कृपा पात्र तो थे, क्या हो, तो भवंतः, अब इसमें क्या हो गया? कृपा पात्रम बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए पर नहीं होगा, क्यों? ये विधेय के रूप में है, तो नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा। भवंतः प्रमाणम संति, तो भवान, भवंतो, भवंतः, आप सब प्रमाण है। तो आप सब कौन हो गए? उद्देश्य हो गए, और प्रमाणम माने क्या हो गया? प्रमाण क्या हो गया? विधेय हो गया, आप सब प्रमाण है, ठीक है। अब देखिए, अत्र सप्त पात्राणि संति, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ 7 पात्र है, तो सप्त क्या है? ये पात्र का विशेषण है, तो यहाँ पात्र क्या है? उद्देश्य के रूप में है। अत्र सप्त पात्राणि संति, ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य के रूप में है, इस कारण से हमने क्या किया यहाँ पर बहुवचन, अन्य अन्य प्रयोग भी हम मतलब अन्य वचन हम कर चुके हैं, तो इसी कारण से सप्त पात्राणि हो पाया। अगर ये होता कि इस स्थान के लिए या इस चीज के लिए यह पात्र है, इस चीज के लिए यह पात्र है, तब वहां पर पात्र क्या हो जाता? वहां पर विधेय हो जाता, विधेय हो जाता, पात्रमस्ति, ठीक है। और जब यहाँ पर कहा कि इन चीजों के लिए यह पात्र है, तो पात्र यहाँ पर क्या हो गया? जैसे मतलब मान लीजिए पानी भरने के लिए यह 7 पात्र है,
ठीक है। हम्म, क्या भोजन बांटने के लिए यह 7 पात्र है, तो भोजन बांटना तो विधेय हो गया, जी ठीक है। और उद्देश्य क्या हो गया, सप्त पात्र। उद्देश्य इसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि कोई जिसके मतलब आपको समझ में आ गया होगा उद्देश्य और विधेय का, जी जैसे जी इको एनर्जी मैंने बताया था आप सभी को कि एक के स्थान पर, तो यहाँ पर एक क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। और विधेय क्या है आपका, इक वो यण का हम विधान कर रहे हैं, जिसका विधान करते हैं वो क्या है हमारा, वो हमारा विधेय है, ठीक है। तो इनके साथ में हमारे से आता है ये जो पात्र आस्पद, इनके साथ में नपुंसक लिंग एक वचन ही होगा जब ये विधेय के रूप में होंगे, और जब ये उद्देश्य के रूप में होंगे तो इनसे बहुवचन भी हो सकता है। स्पष्ट हो गया आपको जी कि कोई ऐसे मनीष जी, ये कोई सूत्र है जो ये ये कहता है, ये जो सूत्र नहीं, पात्रास्पद? देखना पड़ेगा मेरे को, ये ध्यान नहीं मिलता मेरे को अभी यार, तो सर मैंने वैसे ही पढ़ा है इसके अनुसार, नियम के अनुसार। और इसका कोई सूत्र होगा, सूत्र तो नपुंसक, एक मिनट, नपुंसक देखना पड़ेगा, मतलब मैं देख के बताता हूँ आपको, ठीक है। अब नियम 82 संख्या या विधार्थे धा, जैसे आपको बताया अभी कि धा प्रत्यय होता है संख्या अर्थ से, तो क्या बन जाएगा, संख्या या विधार्थे धा, तो एक धा द्विधा त्रिधा बहुधा। तो इस प्रकार हम इन संख्या अर्थ में हम प्रकार से अर्थ में धा प्रत्यय करते हैं, प्रकार से अर्थ में धा प्रत्यय। जब प्रकार का अर्थ होगा तब विधा लगा देंगे, तो यहाँ पर समास होता है इसके साथ, विधि के साथ। तो विधि के साथ समास करके मतलब वही बनेगा, एक विधा द्विविधा त्रिविधा चतुर्विधा, ठीक है। अब गुणा का प्रयोग करेंगे, गुणा मतलब गुण, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है, प्रयोग करते हैं हम लोग। जी एक सेकंड। अब एक विधा, अब देखिए संख्या या विधार्थे धा, ये धा प्रत्यय का भी एक प्रकरण है बढ़िया वाला। ये रहा। देखिए इसमें पहले इस इसमें 5 सूत्र आते हैं आपके, संख्या या विधार्थे धा, अधिकरण विचाले च, और एकाद बुद्धिमोई न्यत्रस्याम, द्वित्रोश्च धमोई, और एधाच। ये 5 सूत्र के द्वारा आप, इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी अगर इच्छा हो कि धा प्रत्यय लगाने के कारण हम कितने सूत्र पढ़ने के से हम धा प्रत्यय लगाना सीख सकते हैं, तो आप ये 5 सूत्रों से सीख सकते हैं। आप इनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी बात देखिए आप सभी लोग कि ये 5वें अध्याय के सूत्र है, ये 5वें अध्याय का मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जो 5वें अध्याय का तृतीय पाद है ना, तृतीय पाद, ये जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ से प्रागदिशो विभक्ति का प्रकरण स्टार्ट होता है। तो देखिए पंचम्यास्तसिल एतैतो रथो हो किमोत, मतलब कई सारे इदम और हिल अधुना इत्यादि कई सारे आपको जो आप ऐसे प्रयोग करते हैं ना, जो आप मतलब क्या कहते हैं, जैसे इत्थम कथम इत्यादि जो शब्द बनते हैं, अव्यय बनते हैं, तो आपको इस प्रकरण को पढ़ने से आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे बनता है, दक्षिणादाच आई चतुर उत्तराच दक्षिणा ही उत्तरा ही, ये सब बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। झलाम जशोंते, जैसे देखिए झलाम जशोंते ये सूत्र हमने पढ़ा है, फिर भी एक बार इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं सामान्य। झलाम में षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब षष्ठी प्रथमा और अंत्य क्या है, ये विशेषण हो गया कि अंतिम जल। अंतिम जल मतलब, अंतिम मतलब किसका जल अंतिम, पद का अंतिम जल। तो जब पद का अंतिम झल वर्ण होगा, मतलब पदांत झल होगा, उस पदांत झल को जश हो जाए। तो यदि कभी भी पदांत का झल होगा, उस झल को जश कर दीजिए, बेझिझक होकर के। यहाँ पर आप किसी वर्ण को बाद में देख करके नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर उसको पदांत को देख करके ही कर रहे हैं। जैसा कि पद का अर्थ क्या है, सुबंत और तिगंत, जैसे यहाँ लिखा देखिए सुबंत और
तिङन्त। तो ये पद है, तो ये आपको पद रूप आपको याद है। और ये उसके बाद में यदि अंतिम में आपका झल है, जल वर्ण है, जल मतलब 4 3 2 1 और ऊष्म, यहाँ 1 2 3 4 और ऊष्म लिखा है, ठीक है। हम उसके अनुसार बोल रहे हैं, सूत्र के अनुसार। तो आपको क्या करना है, उसको चाहे चतुर्थ हो, चाहे तृतीय हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे प्रथम हो, उसको आपको क्या कर देना है, तृतीय वर्ण बना देना है, ठीक है। जब बात आती है ऊष्म की, ऊष्म तो कहा है इन्होंने, आप लोग व्याकरण वाले हैं, मैंने आपको शायद बताया भी था आपको। ऊष्म इसने ऊष्म कहा है, व्याकरण की दृष्टि से बताया था। कि ऊष्म में आपका सा क्या आया, स, ठीक है, और श, श हाँ, और ह, हाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पदांत में जश प्राप्त है, इसको होगा कि नहीं होगा जश प्राप्त, पर इसको कौन मना कर देगा, ससजुषो रू। ससजुषो रू सूत्र क्या कर देगा यहाँ पर, रुका करते हैं, फिर विसर्ग विशेष होगा। विशेष कार्य कर देगा, ठीक है। जी। फिर तालव्य विषय आया, तो तालव्य विषय को तो हमेशा तालव्य विषकारांत क्या कहते हैं, तालव्य विषय होगा। तो यदि पद के अंत में तालव्य विषय होता है तो उसको क्या हो जाता है, वृश्चव्रज, जैसे क्या हो जाता है, उसको मूर्धन्य शकार हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये तालव्य शकारांत मूर्धन्य शकारांत बन जाएगा। अब बात आई मूर्धन्य शकारांत, तो मूर्धन्य शकारांत को तो जश होता है, मूर्धन्य शकारांत को तो जश होता है। जब मूर्धन्य शकारांत के स्थान पर जश होगा तो क्या हो जाएगा, जश करने पर ड होगा, ठीक है। बहुत सुंदर। अब बात आई ह की, तो होढ़ा सूत्र आ गया। होढ़ा भी तो पदांत में झली पदांत लगता है, देखिए तो होढ़ा भी आपका झली पदांत देखिए, ठीक है, झली पदांते। तो झली पदांते कहने के कारण क्या है, आपका पदांत बोल दिया तो पदांत में हा मिलेगा, तो झलाम जशोंते से जश भी प्राप्त है और यहाँ होढ़ा से ढा भी प्राप्त है। तो क्या करेंगे, होढ़ा से ढा करेंगे। इसका मतलब क्या है कि केवल हम कितने जगह पे कार्य कर रहे हैं, बताइए। हम 4 3 2 1 4 3 2 1 पर कार्य कर रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि मूर्धन्य और मूर्धन्य शकारांत। तो असलियत में जाकर के जो कार्य मतलब, और मूर्धन्य शकारांत का भी कम उदाहरण मिलता है, मिल जाता है खैर। इसलिए ज्यादातर मैं जो जब पहले समझाता हूँ तो यही कहता हूँ कि चतुर्थ अंतिम में यदि चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम मिले तो इसको ही तृतीय बनाओ, ऊष्म के पीछे मत, ऊष्म के पीछे मत भागो, ऊष्म के पीछे मत भागो। कई ऊष्म को भी घटाने लग जाते हैं कि ऊष्म को भी देखें क्या कर, जश करेंगे तो क्या होगा, उसको जश होगा ही नहीं, तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे इसी, अब क्या हो गया, जगत ईशा जगदीशा षट दर्शनम षट दर्शनम, ठीक है। ये अब हम कल अभ्यास 18 करेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, तीनों लिंगों में पुस्तक के अंतिम में आपको मिल जाएगा शब्द संख्या, देखो शब्द संख्या 39 शब्द संख्या देख लेते हैं। तो आपको वहां पर 39 में आपको मिल जाएंगे, जैसे ये रहा, देखिए, एकः एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं सर्व शब्द के रूप चलाते हैं ना, सर्वः सर्व, सर्वः सर्वौ सर्वाः सर्वं सर्व सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यं सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्याम। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तो सेम बनता है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में इतना भाग तो सेम बनता है, ये भी कह सकते हैं कि इतना भी बनेगा सेम, ठीक है। तो एकम एके एकानी एकम एके एकानी ऐसे, मतलब इसलिए एकम एकम सर्वम सर्वे सर्वाणी सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वेण से लेकर के वो सारा सेम पुल्लिंग की तरह हो जाता है। पर स्त्रीलिंग में एका एके मतलब सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वाम सर्वे सर्वाः सर्वया सर्वाभ्यं सर्वाभिः सर्वस्य सर्वाभ्यं सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्यं सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। तो ये किसकी तरह चल रहा है, बिल्कुल सर्व की तरह चल रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये तीनों रूप याद करके आने हैं आपको, ठीक है, मतलब तीनों लिंगों में याद करके आने, किसके, एक शब्द के रूप आपको तीनों लिंगों में याद करके आने, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। हाँ महोदय, यहाँ पर तो बोला है कि सिर्फ एक वचन में ये रूप चलते हैं।
हाँ एक वचन में ही चलाने हैं। वहां पर कहा ना जब यहाँ ये संख्या अर्थ को ले रहे हैं। किसका अर्थ को ले रहे हैं? संख्या अर्थ को। एक शब्द का कभी कभी क्या होता है, अन्य अर्थ भी होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक शब्द कभी हम जब एक शब्द का हम एक शब्द में हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो एके बनेगा। एकः एकौ महोदय एके। इसमें ये महोदय देखिए इसमें एक वचन का दिया है और द्विवचन का दिया है, पर जैसे आपने सर्वे का कहा, इसका ये नहीं दिख रहा है। किसका सर नहीं दिख रहा आपको? सर्वे तो तीनों वचनों में चलेंगे। तीनों वचनों में चलता हाँ, है। जैसे वही देखिए सर्व तीनों वचन जैसे में देखिए चलेंगे। एक शब्द का एक अन्य अर्थ भी होता है, अन्य अर्थ भी होता है। एक क्या होता है? एक शब्द का अन्य अर्थ भी होता है। तो जैसे कहा कि अन्य मतलब कुछ, अन्य माने अलग, कुछ अन्य कहते हैं, अन्य लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो अब इसको बहुवचन में करेंगे तो कैसे कहेंगे? एकः एकौ एके। तो यहाँ पर देखिए अभी जब आप पढ़ेंगे ना, ये सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए अब ये क्या है? एके एवं वदन्ति अन्य एवं कथयन्ति। इसका मतलब यहाँ जो एक शब्द का प्रयोग है, एकः एकौ एके, इस एके का मतलब एक नहीं है। बहुवचन में यहाँ पर इस एक का मतलब क्या है? अन्य, मतलब कुछ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बोलते हैं, अन्य एवं वदन्ति, और अन्य एवं कथयन्ति। कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं। अच्छा, ठीक है? मतलब तो एक पार्ट के लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, दूसरे पार्ट के लोग हैं वो दूसरा हाँ बोलते हैं। हाँ, मतलब कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं। तो हाँ। यहाँ पर एक शब्द का संख्या अर्थ नहीं है, यहाँ पर कुछ शब्द ग्रुप का है। कुछ अर्थ है, ग्रुप अर्थ है। ठीक है, समझ चलिए। में आ गया। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर भी देखिए, हम इसी बात को ये समझा रहे हैं यहाँ पर कि एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। एक शब्द संख्या अर्थ में केवल एक वचन में ही रूप चलेगा, और अन्य अर्थ में, कौन से अर्थ में? अन्य अर्थ में। अन्य अर्थ में बहुवचन में भी कहा ना। जी। तो अन्य अन्य वचन में, बहुवचन में, अन्य जब अर्थ होगा तो बहुवचन में चलेगा, तो अन्य बनेगा, अन्य अन्य। ठीक है, समझ में आया आपको? ये ग्रुप कहाँ मिलेंगे महोदय? इसी बुक में मिलेंगे ना आपको, 39 पे। नहीं, वहां पे तो सिर्फ एक वचन के रूप दिए हाँ, हैं ना। तो आप सर्व के रूप याद है आपको? अच्छा, वैसे सर्व के जैसे। सर्व के जैसे ठीक चलते है, हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सर्वादि गण है, सर्वादीनी सर्वनामादि, इनके इसमें पठित जितने भी शब्द होते हैं सेम एक प्रकार के बनते हैं। इनकी एक बार ठीक है, प्रक्रिया सीख ली तो सारे एक साथ समझ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए आज की कक्षा इतनी रखते हैं। ठीक है, तो नमन वहाँ आप लोग जो